गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकल रहे हैं धनौल्टी के लिए। हमने सोचा नहीं था कि हम टाइम से उठ भी जाएंगे, हम रेडी भी हो जाएंगे। बट पता नहीं कैसे, या तो हमने इतने अलार्म्स लगा लिए थे कि उन्होंने हमें सोने ही नहीं दिया। बट थैंकफुली हम लोग टाइम से उठ भी गए, रेडी भी हो गए। और धनौल्टी के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज आज हमें दिल्ली के लिए भी निकलना था। तो अगर हम लेट हो गए तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लंबा रास्ता, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का। तो इतना अर्ली मॉर्निंग जहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता, 1.5 घंटे का तो तब है वो रास्ता। तो हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग ही निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे तो मतलब 11-12 बजे की भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी तो पता नहीं क्या 5-5:30 बजे की ठंड कैसे बर्दाश्त होगी। बहुत स्कूटी में बहुत ठंड लगने वाली है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए ली थी कि भाई सुबह सुबह क्या हाल था, और मतलब मेरा क्या हाल था। एकदम पूरा शॉल वॉल सब एकदम अच्छे से ढक के, इसके बाद मुझे ठंड लगती है। मैंने 3 स्वेटर पहने थे। फाइनली हम पहुंच गए हैं सुरकंडा देवी टेम्पल। धनौल्टी में पड़ता है, शक्तिपीठ है, काफी ज्यादा फेमस है। तो 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा लगता है मसूरी से आने में। और हम लोग क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो अच्छा खासा ठंड था, मतलब इतना ठंडा। थैंकफुली पूरा सॉक्स वगैरह पहन के, एंड ये मैंने मतलब जैकेट, मैंने उस टाइम तो ये स्वेटर नहीं डाला था, लेकिन मैं स्वेटर रख के लेके आई थी कि इन केस अगर मुझे थोड़ी भी ठंड लगती है तो मैं इसको पहन सकूं। बट एक्टिवा पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि शॉल वॉल सब ओढ़ा हुआ था, कान वान सब ढके हुए थे। लेकिन जब अब यहाँ मंदिर हम पहुंचे हैं ना, उसके बाद जो हमें ठंड लग रही है, मतलब एक्टिवा से उतरने के बाद हाथ पूरे फ्रीज है, नाक पूरी लाल है, मतलब इतना ठंडा है। मतलब पैर तो मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मेरे हैं भी, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है बहुत। तो फिर मेरे को इवेंचुअली जो स्वेटर मैं लेके आई थी, मुझे वो पहनना ही पड़ा यहाँ पर आके। और अभी तो रोपवे जो है वो 9 बजे यहाँ पे खुलता है, हम 8:30 बजे यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो वेट करें थोड़ा सा, और थोड़ा चाय नाश्ता कर ले, बिकॉज सुबह के निकले कुछ भी नहीं खाया, तो हम ठंड इतनी लग रही है। देन वी थॉट कि थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद आराम से दर्शन करेंगे। चलो भाई, सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े के मजे लेते हैं और फिर अच्छे से दर्शन करते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है यार। इतनी ठंड, और क्या रोड था, मतलब मैंने इससे अच्छी ड्राइव कभी नहीं करी। बहुत ही मजा आया। ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं भी बोलूंगी बहुत प्यारी ड्राइव थी। अमेजिंग व्यू देख के ऐसा लग रहा था भाई कहाँ आ गए, लेकिन हाथ इतने ठंडे हो गए मेरे। अब खाते हैं एकदम गरम गरम आलू पराठे। तो हमने तो पनीर पराठा आलू पराठा ऑर्डर किया था, बट ये ऑलरेडी बहुत बड़ा साइज में, तो हम पहले इसे खाते हैं फिर बाकी कुछ ऑर्डर करते हैं। सो एक्साइटेड, इतनी ठंडी ठंडी में एकदम गरम गरम पराठे, सो हैप्पी। एकदम मंदिर के ठीक सामने मिल रहे हैं, तो इट्स लाइक वेरी गुड ब्रेकफास्ट। सुरकंडा देवी टेम्पल के बाहर आपको ऑब्वियसली इस तरीके से काफ़ी सारी दुकान मिल जाएंगी, जहाँ से कि आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और इस तरीके से फिर ये सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से जैसे आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करोगे तो 100 मीटर के ऊपर आपको रोपवे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पैदल जाना है तो 1.5 किलोमीटर का है, तो आप वो भी जा सकते हो। काफ़ी लोग जाते हैं। यार मैं सीरियसली बता रही हूँ, हम सिर्फ 15 सीढ़ियाँ चढ़े थे, और 15 सीढ़ियों में आई शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। मुझे इतना ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट रुक के पहले अपनी सांस वापस लेके आई। तो इट्स मेरे लिए इम्पॉसिबल है इस ऊपर तक चढ़ना। आई कैन टेक 4-5 आवर्स तो मैं चढ़ सकती हूँ, अदरवाइज मैं तो नहीं कर सकती। तो रोपवे इज़ द बेस्ट वे। मतलब मैं बता रही हूँ 15-20 सीढ़ियों में यह हालत थी, आगे 1.5 किलोमीटर में तो पता नहीं क्या ही हालत होती। सो रोपवे की टिकट इज 225 रुपये पर पर्सन, आना जाना दोनों। एंड द ट्रिक इज कि वॉक स्लो, क्योंकि ऐसा नहीं है, रोपवे भी बिल्कुल आपको एकदम गेट पे मिल जाएगी, थोड़ा सा वॉक भी करना पड़ता है। सो द ट्रिक इज कि वॉक स्लो, देन यू कैन इजीली ब्रीथ। इफ यू ट्राई टू इवन थोड़ा सा भी आप जल्दी चलने का कोशिश करोगे, you'll be short of breath for sure। तो बस अब क्या है, रोपवे में बैठ गए। ये वाली रोपवे काफी न्यू सी और एकदम बढ़िया सी है। एक कैबिन में सिर्फ 6 बंदे बैठ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। देख रहे हो गौतम, क्या बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ 2 लोग, बाकी सारे में देखो 5, 6, 5 ऐसे लोग जा रहे हैं। ये लाइफ है ब्रो। 8 मिनट लगेंगे अब तो पहुंचने में। अब देखो सारे रोड पे बिल्कुल वैसे ही मौसम हो गया जैसे हम लोग अभी आए थे। यहाँ से व्यू भी सही दिख रहा है, धूप भी होगी तो काफी बढ़िया है। जनरली तो रोपवे में सिर्फ 2 से 1.5 मिनट लगता है कहीं से कहीं तक पहुंचने में, बट ये रोपवे 8 मिनट में पहुंचाती है। और आप यहाँ पे पहाड़ियाँ देखो कितनी ज्यादा
मतलब घनी है। सोचो पैदल तो मतलब आई थिंक कोई बिल्कुल स्पेसिफिकली यही सोच के आया ना कि हमें आज सिर्फ ये मंदिर ही कवर करना है और लाइक कोई मन्नत मांगी या कुछ ऐसा। सो आई थिंक सिर्फ उसी के लिए ही पैदल है। अदरवाइज नॉर्मल एज अ टूरिस्ट अगर आप घूमने आ रहे हैं आपके पास बाकी भी चीजें कवर करनी है, देन आई गेस इट इज डिफिकल्ट कि आप उसको पैदल कवर करो। सो ये है सुरखंडा देवी टेम्पल। सो जो लोग भी यहाँ पर खुद से आके दर्शन नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली हमारे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पर जो हम नारियल चढ़ाते हैं माता रानी को प्रसाद में, तो ये भैया यहाँ पे नारियल को पूरा तोड़ के दे रहे थे, तो उसमें से जो पानी निकलता है आप उसको ग्रहण कर सकते हो एंड ताकि वो गोला भी आपको काम में आ जाएगा, बिकॉज घर पे वो पूरा तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बस हम लोग यहाँ पर वही कराने आ रहे थे। पर आपको यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये जो गोला तोड़ने के बाद क्या हमें माता रानी पे चढ़ाना है या फिर हमें खुद से ग्रहण करना है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ ऐसे पूरी टूट जाती है, खंडित हो जाती है, उसके बाद उसे भगवान पे नहीं चढ़ाया जाता, चाहे वो कोई फल हो या नारियल हो या कुछ भी हो। तो ये हमें खुद को ही ग्रहण करना था एज अ प्रसाद, ना कि भगवान पे चढ़ाना था। तो इस बात का आप लोग भी हमेशा आगे ध्यान रखना। सुरकंडा देवी एक हिंदू देवी है जो कि उत्तराखंड में धनौल्टी में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह माना जाता है कि यहाँ देवी सती का सिर गिरा था जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित किया था। इस मंदिर में ना सिर्फ देवी माता का मंदिर है बल्कि भगवान शिव और हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। यह मंदिर सुरकुट पर्वत पर स्थित है जो कि समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पहाड़ियों में इस मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है कि जितना हमने देखा था वहाँ पर बहुत सारे नवविवाहित जोड़े आए हुए थे। जैसे ही शादी होती थी तो शादी के बाद दुल्हन को यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर लाया जाता है और वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। यार इसीलिए ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग भी दर्शन अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लो या अर्ली मॉर्निंग जो भी देखना है देख लो। अब सी सुबह यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं थी और अब 4-4 किलोमीटर तक की पार्किंग हो रखी है। सुरखंडा माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आए धनौल्टी की एक बहुत फेमस लोकेशन विच इज द इको पार्क। तो बस अभी हम यहाँ पर पहुंचे और हम पहले खुद घूमते हैं और फिर दिखाते हैं आपको भी कि एक्चुअली ये पार्क कैसा है। दिस इज मेजरली द पार्क फॉर किड्स। बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वगैरह एंड घूमने फिरने का तो काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज जैसे कभी आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना हो और कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर ले आओ एंड कुछ भी अच्छा सा बिछा के एंड यू नो हैव सम गुड पिकनिक काइंड ऑफ उस टाइप का पार्क है। अभी तक तो मुझे इसको देख के इतना ही समझ आया है। ऐसे ये देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसे जानवर बिठा रखे हैं सो द किड्स विल फील कि भाई ये रियल है। ये देखो इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ जंगल, पार्क कम जंगल ज़्यादा लग रहा है। जैसे आप देखो ये बच्चे का ना इस शेर के साथ फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर के साथ, बट बच्चे को लग रहा है कि ये टाइगर एकदम रियल है। बच्चा बिल्कुल ही रेडी नहीं हो रहा है खिंचाने के लिए। ये देखो बच्चा कितना ज़्यादा रो रहा है जबकि क्योंकि उसको लग रहा है वो रियल का है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिस पार्क इज रियली गुड फॉर द किड्स। सच में ऐसा लग रहा है कि ये भाई अभी अटैक कर देंगे ओह गॉड। चलो यार और ऊपर चलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्यूट भालू। यार सही लग रहा है, इसके गोद में बैठने का मन कर रहा है सी कितनी सही जगह है फॉर अ बॉन फायर और समथिंग। आराम से यहाँ पे बॉन फायर करो, दोस्तों के साथ आओ, पिकनिक मनाओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ। इट्स रियली अ कूल प्लेस यार। मेजरली ट्रैक काइंड ऑफ है। अच्छा है, सुपर ग्रीन, इट्स रियली गुड। डिपेंडिंग कि आपको कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है और यहाँ पे आप किस मेंटेलिटी के साथ आ रहे हो। तो अभी हम काफ़ी यहाँ पे ऊपर तक चलते चलते आ गए और उसके बाद हमें मिली 4 बहुत प्यारी फैमिलीज जो कि यहाँ पर साथ में घूमने आए थे, लाइक पापा मम्मी वाली एज, एंड दे वर सो क्यूट पीपल। हमने उनसे काफ़ी देर बातें की एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनफैक्ट उन्होंने हमारे बहुत प्यारे प्यारे पिक्चर्स भी क्लिक करे। सो एंथुजियास्टिक पीपल एंड लकीली वी आर ऑल्सो चार्टर्ड्स। वो सब चार्टर्ड्स थे। वी आर ऑल्सो जैन्स, वो सब जैन थे। तो सब कुछ ही बहुत अच्छा रहा और इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई ना। सीरियसली कभी कभी ना आप ऐसे लोगों के साथ लाइक अपने मम्मी पापा वाली एज के साथ जब बैठते हो ना, उनसे बातें करते हो, ऐसा लगता है कि लाइक हम ये भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी में ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो उनसे बात करने में जो मज़ा आता है और
इतना अच्छा फील होता है ना दैट आई कैन नॉट टेल यू। लोग है ना, यही लोग हैं जिनसे हम मिले थे एंड रियली वी इंजॉयड अ लॉट विद देम। और ये इस इको पार्क का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है। एंड कितनी प्यारी वैली दिख रही है और कितनी मतलब प्यारा लुक है यार। लोग बाली वाली जाते हैं राइस टेरेन देखने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, बट ये कितना सुंदर है। हम शायद इंडिया की ब्यूटी को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये क्यूटी हमारे साथ एकदम स्टार्टिंग से है, जब से हमने पार्क में एंटर किया है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये हमारे साथ साथ जा रहे हैं, हम जहाँ बैठ जाते हैं ये भी हमारे साथ बैठ जाता है, हम जो व्यू देखते हैं ये भी हमारे साथ पूरा व्यू एंजॉय करता है। सच में लाइक हम वहाँ गए हट के नीचे, ये वहाँ बैठ गए, जैसे नीचे आप लोग के साथ बैठा था ऊपर आके बैठ गया, अब हम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गया। यार मेरा पता है यहाँ पर ना बैठने का बहुत मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर बस बैठूँ और इस पूरे व्यू को एंजॉय करूँ, लेकिन मैंने ये वाइट कलर का पहना हुआ है, मेरा गंदा हो जाएगा, क्या करूँ। बैठने का भी मन कर रहा है बट वाइट है। आई थिंक ये एक स्पेशल चीज़ है इको पार्क की। इको पार्क में ऐसे व्यूज वगैरह तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छा है, ये लाइक वेरी ग्रीनरी एंड एक थोड़ा सा ना जंगल काइंड ऑफ थीम भी है। और थक भी जाते हैं तो आराम से झूले भी हैं ऐसे बहुत सारे झूले और एकदम इतना डेंस फॉरेस्ट काइंड ऑफ फील होता है। और इतने डेंस फॉरेस्ट में इतना प्यारा एकदम झूला वगैरह, मजा आ जाता है। इट गिव्स यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई वुड से। मतलब अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइक आराम से बस यहाँ पर झूलते रहो। 15-20 मिनट झूम, 15-20 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब एक होता है थोड़ी सी हसल पसल से थोड़ा सा दूर ऐसे चिल करो। इट्स लाइक जो सबसे ज्यादा आवाज यहाँ पर आ रही है वैसे झूले की आ रही है। ही मीन्स टू से कि काफी ज्यादा क्वाइट है ये जगह। ऑब्वियसली समझ गए होंगे लोग यार। सी ये हम एंड जस्ट लुक एट द व्यू पीछे। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे देख ले। अब मेरा ना उस वाले झूले पे झूलने का बहुत मन है क्योंकि बहुत प्यारा फ्रंट व्यू है उसका वहाँ से। तो एज सुन एज जैसे ये फैमिली अपने फोटोज एंड झूला झूला सब कंप्लीट कर लेगी उसके बाद हम इसके बाद इस पे झूलेंगे। लाइक कितना प्यारा है ये देखो, मतलब वाओ इट्स लाइक ये झूला एंड व्हाट अ व्यू मैन, कितना मजा आएगा यहाँ पे। तो क्या है कि हमारे ना ऐसे पैर भी झूले पे आ नहीं पा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। झूला थोड़ा सा ऊंचा है तो हम दोनों में से किसी के पैर नहीं आ रहे। झूला ना ऐसे गोल 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 ऐसे जॉली जॉली ऐसे करके घूम रहा है, लाइक जैसे आगे पीछे होना चाहिए ना वैसे नहीं है। बट ठीक है व्यू अच्छा है, फिर बैठ जाए बस और क्या है। देखो लाइक यार सही है ना। ऐसा तुम्हें मिला है ऐसी कोई जगह जहाँ पे तुम इतने प्यारे, जैसे हम कई बार क्या होता है वैलीज वगैरह व्यूज वगैरह से रोड पर देखते हैं, पर ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला ना। सो इको पार्क के बाद हम वापस आ गए थे मसूरी मॉल रोड पर, और ये जो दुकान थी इस पे हमने लगभग 2-3 बार खाया था। एंड इस पे मिलते हैं छोले कुलचे एंड पाव भाजी। ये एग्जैक्टली मॉल रोड के बीचों बीच में है, अमृतसरी छोले कुलचे के नाम से। एंड यहाँ पे शाम को भी काफ़ी भीड़ होती है, दिन में भी जनरली भीड़ रहती है लाइक कुछ ना कुछ करके। तुम बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं? मस्त लगे तुम्हें? ये अच्छा इन्होंने जो पाव है ना वो भी भाजी में पूरा सिंक इन करके दिए और मुझे ऐसे ही पसंद है। तो अभी पाव भाजी वगैरह सब खाने के बाद हम लोगों का कल से ही क्या मन था खाने का? पिज्जा खाने का बड़ा मन था। कौन सा पिज्जा खाने का मन था? मेरा मन तो नॉर्मल पिज्जा खाने का था, आकृति का मन था वुड फायर पिज्जा खाने का। तो फाइनली जो आकृति का मन होता है हम वही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं जो ट्रेंडिंग चीजें होती है वो मैं मेरा भी हॉट चॉकलेट पीने का मन था, बट आकृति का मन था कि नहीं शेक पीना, तो हमने शेक ही ऑर्डर किया। या मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसे पिज्जा के साथ में कोई भी गर्म चीज अच्छी नहीं लगेगी, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रांगली इतना हॉट चॉकलेट पीने का मन था। मेरा मन कभी भी स्ट्रांग नहीं होता। नहीं मेरे को सीरियसली अगर मुझे लगा था कि रैंडमली इन्होंने बोला कि चलो हॉट चॉकलेट पीते हैं, बट आई वाज सीरियस। कोई नहीं गुड़गांव में जाके कुर्तोशी पी लेंगे। हाँ राइट, हम गुड़गांव में जाके पी लेंगे। बट आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना स्ट्रांगली पीना है। इट्स ओके। मुझे तो ये लगा था कि यार पिज्जा के साथ जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कुछ ठंडा सा अच्छा लगा, सो वी ऑर्डर द शेक दैट्स इट। और बाकी वुड फायर पिज्जा क्या होता है कि मैं जनरली ना थोड़ी ट्रेंडिंग चीजें देखती रहती हूँ कि मार्केट में कोई नई चीज क्या आई है जो लोग इतने टाइम से ट्राई नहीं कर रहे थे। तो ये जो वुड फायर पिज्जा ये बहुत टाइम से आके देख लिया था, तब से आके मन था कि मुझे वुड फायर पिज्जा खाना है। वी हैव सर्च ऑलमोस्ट 4-5 शॉप जहाँ पर हमें अच्छा वुड फायर पिज्जा मिले। फाइनली वी सेटल्ड, आई डोंट नो व्हिच कैफे इज नेम, चिक चॉकलेट। हाँ चिक चॉकलेट नाम है, और ये भी बाहर से बहुत प्यारी सी लग रही थी, तो मुझे लगा कि यार आई थिंक ये दे स्पेशलाइज इन चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली दे आर स्पेशलाइज्ड एंड यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि इटालियन खाना काफी अच्छा मिलता होगा। सो होपफुली तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वी डिसाइडेड कि हम यहाँ खा सकते हैं बिकॉज़ इटालियन एक्सपीरियंस 50-50 यूजुअली। जैसे कल पास्ता का हुआ था, बेसिकली कल पास्ता के बारे में बात कर रहे हैं।
राइट। तो फिर मेरे को शॉप देख के लगा कि, और यहाँ पे मतलब चॉकलेट भी बहुत डिफरेंट टाइप की थी, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये शॉप थोड़ा सा जस्टिस करेगी वुड फायर पिज्जा के साथ। Hopefully. होपफुली तो चलो एक बार आ जाए, फिर हम बताते हैं कि पहली बात तो अगर इसने जस्टिस नहीं किया तो पास्ता की तरफ पिज्जा भी कैंसिल हर जगह का। We'll only go for Domino's. राइट फिर मैं पक्का डोमिनोज जाऊंगा, फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे यहाँ का पिज्जा अच्छा वहाँ का पिज्जा अच्छा, बट आई ओनली गो फॉर द डोमिनोज अगर ऐसा ही हुआ तो। मुझे लगा भी संजू सैम से निकल के जा रहा है। ओके तो चलो फिर हम बताते हैं अपने दोनों का एक्सपीरियंस इस Yes, जगह Sarah. का भी और वुड फायर पिज्जा का भी, दोनों का। Perfect. ओके सो दिस इज आवर पिज्जा, ठीक है। और एक बार बाबा से रिव्यू पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी भाई बताइए। मुझे देख के नहीं अच्छा लग रहा। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थिन क्रस्ट नहीं पसंद, इसमें तो एक भी वेजिटेबल नहीं है। तो बट क्या है ये नई नई चीजों के चक्कर में नुकसान होता है। वेस्ट दो मनी। यार मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस ही तो होगा। बट ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर तो हमेशा सेफर साइड ही कुछ ना कुछ खाते ट्राई रहेंगे। करते हो। मूड खराब हो गया, चलो। ओ भाई पिज्जा ही वापस कर दिया। उसमें ये बोल के उसमें ऑलिव्स भी लिखे हुए थे, पर उसमें कुछ भी ऑब्वियसली वेजीज वगैरह तो कुछ आई ही नहीं थी, तो ऑलिव भी नहीं आए थे, तो पिज्जा ही वापस कर दिया। अब जेन्युइनली बताना, बिल्कुल जेन्युइनली कैसा लगा। ठीक ठीक लगा, मुझे थिन बेस नहीं पसंद है इसलिए मुझे ठीक ठीक लगा। Obviously. अभी ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं मतलब अच्छा है पिज्जा, ठीक है पिज्जा तो ठीक है, अब बोले मेरे को ठीक नहीं लगा क्योंकि मेरे को थिन क्रस्ट पसंद है। हाँ। थिन क्रस्ट नहीं कह सकते, मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे थिन क्रस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, बट एक्चुअली ही रियली लाइक्स यू नो दैट चीज बर्स्ट पिज्जा, तो इसीलिए इनको ये थोड़ा थिन क्रस्ट एंड ऑयल वेज नहीं पसंद आते, पर ठीक है कोई बात नहीं। शेक कैसा है? ठीक बढ़िया। शेक अच्छा है? शेक अच्छा है, चलो कुछ तो पसंद आया। यार यहाँ का मौसम इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, अभी थोड़ी देर पहले तो एकदम इतनी धूप वगैरह सब कुछ निकल रहा था, और अभी एकदम इतने बादल आ गए कि बस पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओहो कोई दिसंबर का मौसम हो रहा है बिल्कुल। यार अभी ना हमें देहरादून निकलना था, क्योंकि सब कुछ मैंने सब कुछ लंच वंच सब कुछ कर लिया, देहरादून से बस थी, पर यहाँ पर इतना तेज बारिश वाला मौसम हो रहा है, हल्की फुल्की इनफैक्ट बूंदाबांदी भी हो रही है। 1 घंटे का हमारा रास्ता है, वो भी एक्टिवा पे, सो आई एम नॉट श्योर कि अब हम कैसे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम भीगते भीगते तो 100% नहीं पहुँच सकते देहरादून। तो बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है कि ऐसा ना हो बहुत तेज़ बारिश हो जाए, हम फंस जाए यहाँ पे, एंड बस का जो टाइम है ही है, तो कहीं वो छूट ना जाए। सो अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंड बाबा गए हैं पार्किंग से स्कूटी लेने, तो लेट्स सी हम निकलते हैं। यार हमारे निकलने का टाइम हो रहा है, एंड ये क्या हो रहा है मौसम को, इनफैक्ट सारे ओले वगैरह भी सब कुछ गिर रहे हैं, मौसम इतना खराब होता जा रहा है, आई डोंट नो हम इस मौसम में देहरादून कैसे जाएंगे। वी आर सीरियसली सो डेड यार, मतलब पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर इतना ज़्यादा तूफान आ रखा है ना, जबकि अच्छी खासी धूप निकल रही थी, पता नहीं क्या हो गया यार, अच्छा खासा मैं देहरादून जाना था। सो फाइनली वी रीच होम, एंड आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही, माई आईज आर सो टायर्ड, माई सोल इज सो टायर्ड, एंड मैं भी सो गई थी, एंड सच में हम कितना एडवेंचरस तरीके से हम पहुँचे हैं ना आज गुड़गांव, सिर्फ हमें ही पता है। सो चलो अब वेल एवरीथिंग इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल। मिलते हैं हमें नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।